और अब संदेश खाली से 1500 किलोमीटर दूर उस नैनीताल की बात करते हैं जहां आग ही आग है। आपको हम राजनीतिक आग भी बताने वाले हमारे आने वाले भाग में, लेकिन अभी ये खबर देखिए। अब आप, ये अगली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जो अगले कुछ दिनों में नैनीताल या फिर उत्तराखंड के किसी दूसरे हिल स्टेशन पर गर्मियों की छुट्टी के दौरान या गर्मियों में जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसका नाम हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट की लिस्ट में जरूर शामिल होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त आपके पसंदीदा हिल स्टेशन पर एक बहुत बड़ा अग्नि संकट आ गया है। बाकायदा एयरफोर्स के MI-17 चॉपर लगाए गए हैं इस आग को बुझाने के लिए। चिंता की बात यह है कि हर दिन के साथ यह खतरा बढ़ता जा रहा है और अब नैनीताल के रिहायशी इलाकों तक यह आग पहुंचने लगी है। सिर्फ नैनीताल ही नहीं बल्कि इस वक्त उत्तराखंड के करीब 11 जिले इस अग्नि संकट का सामना कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमने आपके लिए आज सप्ताह की वीडियो गाइड तैयार की है जिसमें बहुत आग है। सबसे पहले बात उस नैनीताल की जो पिछले करीब 90 घंटे से जल रहा है और जंगलों की आग तेजी से फैलती जा रही है। हालत यह है कि आग पर काबू पाने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 भी लगा दिए गए हैं। MI-17 एक पावर हाउस हेलीकॉप्टर है वो, और उसमें बम्बी बकेट लगाई गई है। यह है वो बम्बी बकेट जिससे पानी उठाकर डाला जा रहा है वहां पर। इस आग से कल रात नैनीताल के लोगों में दहशत तब और ज्यादा बढ़ गई जब जंगलों की आग नैनीताल के रिहायशी इलाकों हाईकोर्ट कॉलोनी तक जा पहुंची, बहुत नजदीक, राइट इन द सेंटर। वैसे राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन असर पूरे नैनीताल तक दिख रहा है। आज कुछ घंटे के लिए नैनी झील में बोटिंग को रोकना पड़ा है। कल रात को नैनीताल के आसमान में धुआं अचानक से देखा गया। आज भी कई इलाकों में इसका असर महसूस किया जा रहा है। यानी आप भी अगले कुछ दिन में अगर नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। अब जंगल की आग को बुझाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो भीमताल से पानी भरकर अपनी बम्बी बकेट्स में वहां पर छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया। अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड पर आया यह अग्नि संकट कितना खतरनाक है। पहले मैं आपको एक डिटेल बताना चाह रहा हूं। देखिए, 1 नवंबर से लेकर अभी तक नैनीताल के अंदर, बल्कि उत्तराखंड के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उत्तराखंड के अंदर करीब 575 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं और करीब 690 हेक्टेयर जमीन उससे प्रभावित हुई है। 1 नवंबर से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, जंगलों की आग की शुरुआत हो चुकी है तो वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला था। लेकिन आग हर दिन के साथ इतनी बड़ी होती गई कि आखिर में सेना की मदद लेने पर विचार करना पड़ा और फिर आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। और इस वक्त पूरे उत्तराखंड में आग को बुझाने के लिए करीब 3700 कर्मचारियों को लगाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हर अपडेट ले रहे हैं। आज उन्होंने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ पहले एक इमरजेंसी मीटिंग की और फिर नैनीताल में जंगलों का हवाई सर्वे भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है वो देखते हैं। दरअसल कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के 2 हिस्से हैं। ये दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, जंगलों से भरे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अब तक कुमाऊं रीजन में हुआ है, जहां नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के जंगलों में भीषण आग है। गढ़वाल में भी टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जंगल आग की गिरफ्त में। लेकिन अभी भी हालात कुमाऊं में ज्यादा खराब है।
नैनीताल से लेकर उत्तराखंड के बाकी जिलों तक आग किस तरह अपना रौद्र रूप दिखा रही है और यह संकट कैसे बड़ा होता जा रहा है, इस पर भी एक रील आपको जरूर देखनी चाहिए। नैनीताल के जंगलों में इन दिनों काफी आग धधक रही है। लगातार आगजनी की जो घटनाएं नैनीताल के सभी जंगलों की तरफ हो रही है, उससे जो जंगल में रहने वाले वन्यजीव हैं या जो उसके आसपास क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नैनीताल के भुजाघाट क्षेत्र में। जंगलों में जो आग है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले घास हुआ करती थी, सब घास जल चुकी हैं और आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जो वन विभाग की जो टीम है वो लगातार जंगलों में आग को बुझाने की ओर काम कर रहा है। एयरफोर्स की भी मदद ली गई है। एयरफोर्स के जो चॉपर्स होते हैं MI-17 वह है नैनीताल के जो भीमताल जो झील है उसके पास से झील से एयरलिफ्ट कर रही है पानी को। उसके बाद जो नैनीताल के उच्च इलाके वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एयरलिफ्ट करके पानी को गिराया जा रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए। उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक, उसको बुझाया। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। करीब 33 हेक्टेयर से ज्यादा का जो जंगल है वो आग से इस वक्त प्रभावित है। आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसा क्या है जो वहां के जंगल बार बार जलने लगते हैं, क्योंकि अब आग उत्तराखंड के लिए एक वार्षिक आपदा की तरह बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर 2023 से अब तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 575 घटनाएं और इसकी वजह से करीब करीब 690 हेक्टेयर जंगल का क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है और आग की वजह से 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब यह समझिए कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में यह आग हर वक्त लगती क्यों है। अब इसके फैक्ट्स देखिए। दरअसल उत्तराखंड के 16 से 17% जंगल जंगली इलाके में चीड़ के पेड़ की पत्तियों को आग के फैलने का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में चीड़ के पेड़ की पत्तियां बहुत तेजी से सूखती हैं और जंगल में आग सबसे पहले जमीन पर गिरे इन्हीं सूखे पत्तों में लगती है। वैसे कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी इसमें आग लगा देते हैं, तो कई बार तेज हवा में पेड़ों के टकराने से भी आग लग सकती है, क्योंकि चीड़ के पेड़ों से रेजिन नाम का एक तरल पदार्थ निकलता है जो ज्वलनशील होता है और जब वो ज्वलनशील पदार्थ आग के संपर्क में आता है तो ये आग और ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से जंगलों में जमीन की नमी कम रहती है। इसीलिए जमीन में नमी ना होने से यह आग तेजी से बढ़ती है और फिर इसका नतीजा क्या होता है यह आपके सामने है। आज आपको यह भी समझाने की जरूरत है कि जंगलों की आग कितने वर्षों की मेहनत और संपत्ति को एक झटके में खत्म कर देती है। चीड़ के एक पेड़ को पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 25 से 30 वर्ष का समय लगता है और इन पेड़ों की संख्या ही उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, जो आय का एक बड़ा सोर्स है। यानी एक चिंगारी कितने वर्षों की मेहनत को कुछ मिनटों में राख में बदल सकती है। उत्तराखंड की आग उसका सबूत है।